हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या है और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से होना कंपलसरी है और मिनिमम परसेंटेज 50 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 से हुआ वो एडमिशन करने में स्टूडेंट को इजी होगा। तो अब अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग का सिलेबस। फर्स्ट ईयर में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई करती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो हम लोग ने क्लास 11 12 में भी बायोलॉजी में पढ़ाई करती है कि ह्यूमन्स बॉडी और उसका फंक्शन, वो सब चीज़ हम लोग थोड़ा ज़्यादा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती है। और सेकेंड होता है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हम लोग के लिए न्यू सब्जेक्ट होगा। फिर हम लोग जब लैब जाएगा उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेगा तो फिर हम लोग को इजी लगेगा माइक्रोबायोलॉजी भी। उसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस फर्स्ट ईयर में, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन में हम लोग मेन थिंग्स नर्सिंग के लिए पेशेंट को क्या केयर देना है, कैसा ट्रीटमेंट देना है, कैसे एजुकेशन देना है, वो सब चीज़ हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ाई करती है। तो लास्ट में साइकोलॉजी को हम लोग स्टडी ऑफ माइंड भी बोलता है। और न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ाई करती है। तो कैसे डाइट को मेंटेन करना, कैसे कौन सा फूड कौन सा पेशेंट को देना, वो सब चीज़ हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ाई करती है। तो अभी आए सेकेंड ईयर में हम लोग सोशोलॉजी में हम लोग जितना अपना आंसर भी लिख सकते हैं कि बना के, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मेन पॉइंट याद करना चाहिए। और कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन सीईटी में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करता है, वो सब चीज़ सीईटी में पढ़ाई करती है। फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स भी फार्माकोलॉजी से आता है और जेनेटिक्स भी होता है। ये तीनों सब्जेक्ट कंबाइन होता है, पर सबसे ज़्यादा मार्क्स फार्माकोलॉजी से आता है। सो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी को देना चाहिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत सारा हम लोग का मेडिसिन का नाम, ड्रग्स का नाम याद करना है। इसीलिए हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो बहुत बार उसको पढ़ाई करना है, तो एवरीडे फार्माकोलॉजी पढ़ाई करना पड़ता है। और लास्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हम लोग लिख सकते हैं, लाइक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। लाइक कम्युनिटी में किसी पेशेंट को दिखना है, कौन सा एजुकेशन देना है, ओल्ड एज को, डायबिटीज़ पेशेंट, बीपी पेशेंट, वो सब चीज़ को कैसे एजुकेशन देना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, वो सब चीज़ हम लोग CHN में पढ़ाई करेगा। और एमएसएन 1 पढ़ाई करेगा सेकेंड ईयर में। एमएसएन में हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, कौन सा डिजीज़ किस वजह से होता है, उसका कज, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोलॉजी। उसके बाद डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस करना है, मैनेजमेंट, क्या क्या मेडिसिन देना है, नर्सिंग मैनेजमेंट, लाइक नर्सिंग का काम क्या है। वो इफ़ पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है तो डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोग कौन सा मेडिसिन देना है, कौन सा किस वजह से डायबिटीज़ होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखने मिलता है, वो सब चीज़ हम लोग MSN में पढ़ाई करते हैं। और थर्ड ईयर में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में लाइक न्यू बॉर्न बेबी, टॉडलर बेबी, एडोलेसेंट, लाइक वो सब चीज़ हम लोग CHN में पढ़ाई करते हैं। और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, नर्सिंग रिसर्च कैसे रिसर्च करना है। उसके बाद साइकेट्रिक होता है, उसके बाद MSN 2 फिर यहाँ पे वही सेम जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ाई किया था MSN 1, ऐसे थर्ड ईयर में भी MSN 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ाई करना है। एट लास्ट फोर्थ ईयर में हम लोग का OBG है, OBG और मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हम लोग वही कम्युनिटी में जाके हम लोग प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है और थ्योरी में भी पढ़ाई करना पड़ता है। ये सब सिलेबस फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।